पास है, ये अपना इतिहास है, जीवन का सिंगार। संस्कार 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 संस्कार, रिश्तों की बुनियाद है, जिस घर में आबाद है अपने जनों का प्यार। संस्कार 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 संस्कार। अरे मैं रेडी हो रही थी ना। चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, आज बहुत मजा आएगा। पता है आज मैं चाइनीज ही खाने वाली हूँ। मैं तो बिल्कुल साउथ इंडियन हूँ। अरे छवि अपनी पर्स भूल गई। मैं उसके रूम में रख देती हूँ, आप उसे बता दीजिएगा वरना परेशान होगी। अरे निशित भैया, जो आपने मुझे इयररिंग दी थी ना, हाँ, क्या वो डायमंड इयररिंग्स वो नहीं मिल रहे। नहीं, मैं छवि के कमरे में गई थी, लेकिन मैं उसकी पर्स रखने के लिए गई थी। मैंने इन्हें बताया भी था, बताई थी ना। मुझे क्या पता कि तुमने पर्स रखने के बहाने उस कमरे में क्या क्या किया। जानते हैं कि आप क्या कर रहे हो? अरे नंदिनी के खिलाफ उस पर उंगली उठा रहे हो। अरे जो इस प्रॉपर्टी की मालकिन है उस पर। जब सारे उसके खिलाफ थे तो सिर्फ मैंने ही उसका साथ दिया। इसी के सहारे मैं नंदिनी का विश्वास जीतना चाहता हूँ। अरे चाचा जी, आप ही समझा दीजिए ना रवि को कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। अरे बेटा, इसमें समझाना क्या है? हमें करोड़ों का मुनाफा होने वाला है, बस और क्या। इतना फायदेमंद कॉन्ट्रैक्ट है नंदिनी, तुमने पढ़ा नहीं था क्या? जी पढ़ी तो है। तुम्हें क्या लगता है इस कॉन्ट्रैक्ट के साथ अगर हम आगे जाते हैं तो हमें फायदा होगा या नहीं? जी मुझे लगता है कि अगर हमने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया तो हमें करोड़ों का नुकसान हो सकता है। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि चाचा जी हमसे ये कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाना चाहते हैं। बेटा वो चाचा जी मुझे बोलने दीजिए। नंदिनी, मैं समझाता हूं कि चाचा जी ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन क्यों करवाना चाहते थे। चाचा जी, आपने बहुत दूर की सोची। आपकी सोच बहुत अच्छी है लेकिन स्वार्थी है। नंदिनी, मैं बताता हूं चाचा जी के मन में, दिमाग में क्या चल रहा था। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट लेके चाचा जी मेरे पास आते तो मैं इस पे कतई साइन नहीं करता, क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को जो आदमी इंप्लीमेंट करेगा उसे करोड़ों का नुकसान तो होगा। इसीलिए चाचा जी ने यह सोचा कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट तुमसे साइन करवा देंगे तो हमें बिजनेस में करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। और चाचा जी मां के सामने यह साबित करने में कामयाब हो जाएंगे कि रवि को बिजनेस करना नहीं आता। बेटा, ये बिल्कुल गलत है। ये ऐसे मेरे मन में कोई बात नहीं है। मैं भला अपने बिजनेस का नुकसान क्यों करवाऊंगा मैं? हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय हमारी कंपनी के लोगों ने गलती की हो। चाचा जी, अगर आपको लगा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट से हमें करोड़ों का मुनाफा हो सकता है तो नंदिनी के पास भेजने से पहले आप इस कॉन्ट्रैक्ट को आपने पढ़ा था या नहीं? मैं बिजी था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ा। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नंदिनी को दे दिया था ताकि वो पढ़ ले। क्यों? सतपाल, तुमने मुझे इस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में क्यों नहीं बताया? हो परजाई जी, बिजनेस का आपसे क्या लेना देना? वैसे सतपाल, नंदिनी को बिजनेस के बारे में क्या समझ है? वैसे तुम्हारे इरादे कुछ मेरी समझ में जरूर आ रहे हैं। देखो मेरी बात शर्म आती है मुझे, इतनी ऊंची हरकत। चाचा जी, आपकी सारी गलतियों के बावजूद बाबूजी ने आपको इस घर में अपनाया, रहने की जगह दी, मान दिया, सम्मान दिया, रोटी दी, छत दी, और बदले में आप क्या कर रहे हैं? इसी परिवार के लोगों के साथ, अपनों के साथ धोखा। छी चाचा जी, बाबूजी के जाने के बाद कहीं ना कहीं मुझे यह महसूस हुआ था कि मैं बिजनेस में अकेला नहीं हूं, आपका साथ है मेरे साथ। लेकिन आप हाथ बटाने की बजाय आप हमारा ही हाथ काट रहे हैं।
जिस थाली में खा रहे हैं उसमें भी छेद कर रहे हैं। शर्म आती है मुझे आपको चाचा जी कहते हैं। अब प्लीज यहां खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखिए, जाइए यहां से। जाइए। रवि भैया, आपको कोई हक नहीं बनता भाभी के कारण मेरे पापा की इंसल्ट करने का। रवि, तुम्हें भी कोई हक नहीं बनता अपने बड़े भैया से इस तरह बात करने का। जाओ यहां से। ऐसा करने की क्या जरूरत है? संस्कार संस्कार। क्या? अरे तो ये सब, अरे देवा, कैसा हुआ? अच्छा अच्छा अच्छा, मेरी बात समझो। हाँ, तुम फिक्र नहीं करने का। अरे मैं हूं ना। हाँ, मैं अब भी आती हूँ। हाँ, मैं सब ठीक करूंगी। हाँ, तुम हॉस्पिटल लेके जाओ उसको। हाँ, कोई चिंता नहीं करने का। हाँ तो तुम, हाँ। सुन भाई, सुन भाई, क्या हुआ? सुन भाई, वो हमारे दद्दू है ना, वो दद्दू, वो फार्म हाउस पे अपना फार्म हाउस संभालते हैं। उसका छोटा सा बच्चा है, वो 10 साल का बच्चा, उसका एक्सीडेंट हो गया और उसको हॉस्पिटल में लेके गया ना, तो डॉक्टर बोलते हैं कोई बड़ा सा ऑपरेशन करने का है, तो उसको 20,000 रुपए का जरूरत है। आप शांत हो जाइए। अरे 20,000 मैं देती हूँ आपको 20,000 रुपए। आप शांत हो जाइए। मैं पैसे तो दे दूंगी, लेकिन लेकर कौन जाएगा? मैं जाएगी ना। सुन भाई, मैं चली जाएगी और उस बच्चे को भी देख के आ जाएगी। आप शांत हो जाइए। आप चलिए। एक मिनट नंदिनी, इतनी जल्दी क्या है पैसे देने की? लक्ष्मी आई, सुनिए, मेरे रूम में जाओ, कबर्ड में से 20,000 रुपए निकालो और लक्ष्मी आई को दे दो। जी, आप वहाँ पहुँचकर मुझे फोन करिएगा। आप जाइए, आप जाइए। चलिए, सब ठीक हो जाएगा। जाइए। उसने तुमसे पैसे मांगे और तुमने पैसे निकाल के दे दिए, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे। माँ जी, इसमें सोचने समझने की क्या बात है? वहाँ फार्म हाउस पे एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। लक्ष्मी आई को पैसों की जरूरत थी, मैंने मदद कर दी, बस। एक्सीडेंट किसका हुआ है? दद्दू के बेटे का। दद्दू कौन है? दद्दू वो है जो फार्म हाउस की देखभाल करता है। फार्म हाउस किसका है? लक्ष्मीबाई का। तो पैसे कौन देगा? लक्ष्मीबाई ना। तो फिर हम उसे पैसे क्यों दें? लेकिन माँ जी, इतने सारे पैसे लक्ष्मी आई के पास कहाँ से आएंगे? वो इतने सालों से हमारे यहाँ पर ही तो काम कर रही हैं। और अपने अंतिम समय में बाबूजी ने वो फार्म हाउस लक्ष्मी आई के नाम पर कर दिया। इसमें उनकी क्या गलती है?
गलती उसकी नहीं, गलती हमारी है। एक तो फार्म हाउस हाथ से गया, उस पे हम उसे रुपए भी दे, ये कहां का इंसाफ है? माँ जी, ये इंसाफ नहीं, इंसानियत है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। रवि भैया ने जिस तरीके से पापा से बात करी ना, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगा। जब से ये नंदिनी इस घर में आई है, तब से हर बात में, हर चीज में, हर वक्त बस उसी को इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमें तो ऐसे ट्रीट किया जाता है जैसे हम इस घर के मेंबर ना होकर के इस घर के नौकर हो। भैया ने सबके सामने पापा की इंसल्ट कर दी। मैं समझ सकता हूँ छवि, मामा को भी आजकल बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन मैं नहीं सहूंगी, हरगिज़ नहीं सहूंगी। इस बात का अंत मैं ला करके रहूंगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आर पार की लड़ाई? कहीं आप नंदिनी को तो कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते? मैं आपको ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। बहुत जुबान चलने लग गई है तेरी, हाँ? मैं क्या कर सकता हूं और क्या नहीं कर सकता, ये मैंने तुझसे नहीं पूछा और ना ही पूछने की जरूरत पड़ेगी। ये क्या समझता अपने आप को? उस नंदिनी की वजह से शेर बन गया, और तू अच्छी तरह से जानती है कि मैं अपमान का घूंट पीकर जिंदा नहीं रह सकता। ये सब उस नंदिनी की वजह से हुआ है, सिर्फ उस नंदिनी की वजह से। और अब वो नंदिनी ना इस घर में रह सकती और ना इस दुनिया में, समझी तुम? दीदी, आप तो कह रही थी कि सतपाल हमारे साथ है, लेकिन वो तो आपको बिना बताए चाल पर चाल चले जा रहा है। मुझे सतपाल पे कभी भी भरोसा नहीं था, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगा था कि जायदाद की लालच में वो मेरा साथ देगा, लेकिन इस बार भी उसने मुझे धोखा दिया है। देखा उस बेवकूफ को, अकेले चाल चली और मुंह की खानी पड़ी। बस इसी में खुश रहिए आप लोग। वहां सतपाल बहुत कुछ कर रहा है। वक्त के रहते हुए अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो नंदिनी आप लोगों का पैसा और मेरा रवि दोनों हड़प कर चली जाएगी और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सोचिए, कुछ सोचिए। आंटी, अब हमें ये चूहे बिल्ली का खेल खत्म करके कुछ ऐसा प्लान करना होगा जिससे सारा खेल खत्म हो जाए। आर या पार? तुम ठीक कह रही हो, अब फैसले की घड़ी आ चुकी है।
संस्कार संस्कार। नंदिनी, 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 नंदिनी आंखें खोलो। नंदिनी, 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 कोई है? माँ, अरे कोई डॉक्टर को फोन करो जल्दी। नंदिनी, 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 नंदिनी प्लीज आंखें खोलो। नंदिनी, नंदिनी, डॉक्टर, डॉक्टर रवि आहूजा, डॉक्टर जल्द से जल्द हमारे घर पहुंचिए। या देयर इज एन एक्सीडेंट हियर। जल्दी डॉक्टर प्लीज। सी यू। नंदिनी, डॉक्टर कोई घबराने वाली बात तो नहीं है? देखिए, इनके सर पे गहरी चोट लगी है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है। हो सकता है इनको होश देर से आए, लेकिन जैसे होश आ जाएगा फिर कोई खतरे वाली बात नहीं है। ओके, मैं चलता हूँ। थैंक यू डॉक्टर। कोई परेशानी होगी तो मुझे कॉल कीजिएगा। जी। रवि, मुझे रोटरी क्लब की मीटिंग में जाना है, जरूरी है। मैं जाके आती हूँ। चलो। राम 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 पुत्र। शाम का समय हो गया, मेरे मंदिर जाने का टाइम आ गया। मैं मंदिर जाऊं, बिटिया के लिए प्रार्थना करूंगा कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। हैं? मैं चलता हूं। चल, ख्याल रखना इसका।
तुम्हें होश आ गया। अब कैसा लग रहा है? तुम्हारे सर में चोट लग गई थी ना? डॉक्टर ने कहा है बहुत जल्दी तुम ठीक हो जाओगी, बहुत जल्दी। आप कौन हैं? कैसे सवाल पूछ रही हो नंदिनी? नंदिनी कौन है? मैं अनुपमा हूँ, अनु।